हेलो एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज ओली बोर्ड का लाइव मॉक। जो कि आपको पता है आज 17 तारीख यानी फ्राइडे से ओली बोर्ड का स्टार्ट हो जाता है। 3 दिन रहता है, फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। तो 19 जुलाई तक रहने वाला है यानी संडे तक। तो आपने अगर नहीं दिया है तो लगा देना, कम से कम ओली बोर्ड का लगाते रहो, क्योंकि यहाँ पर ब, लगता है कि आई थिंक 1 लाख स्टूडेंट दे रहे हैं, तो ठीक है। क्या पता, हमें तो पता नहीं, बट मोस्ट ऑफ द जो भी सेलेक्टेड स्टूडेंट थे वो भी बताते रहते थे कि ये फेक डाटा है, मतलब इतना तो कोई नहीं दे रहा है कोई भी प्लेटफॉर्म पर। हो सकता है, हमें क्या पता, हमें तो अपना मॉक देने से मतलब है। और बैलेंस भी रहते हैं, अगर 10 मॉक हैं तो 8 मॉक तो बैलेंस रहेंगे और 2 तो इधर उधर हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट ये नहीं होना चाहिए कि 10 मॉक आ रहे हैं तो 2 बैलेंस हैं, 8 में तुम कुछ पता ही नहीं आता पता, ठीक है। और रिकॉर्डिंग मैं इसीलिए अवॉइड करता हूँ क्योंकि देखो, अगर हार्ड मॉक होगा तो 2-3 क्वेश्चनों का एज ले जाएंगे दूसरे स्टूडेंट। क्योंकि मैं अगर पेन पेपर लेके बैठता हूँ तो मैं ज़्यादा फास्ट कर सकता हूँ ना, तुम समझ सकते हो। मुझे लिखना है, यहाँ पर अड़ रहा है, मैं इसे करता हूँ तो दिक्कत होती है। मतलब टाइम एक एक दो दो सेकंड से भी मतलब बहुत कुछ हो जाता है, तुम समझ सकते हो। ठीक है, अगर इजी होता है फिर तो मैं टाइम बचा ही देता हूँ, बट हार्ड है तो फिर मुश्किल हो जाता है। तो वो ठीक है, बट मैं तुम्हें यहाँ अप्रोच बता सकता हूँ किस प्रकार से तुम्हें क्या करना है, ठीक है। लास्ट मॉक में शायद इसका सॉल्यूशन तुरंत दे दिया था, इस बार पता नहीं सॉल्यूशन मिलेगा कि नहीं। वैसे सॉल्यूशन दे देना चाहिए इन लोगों को, ठीक, क्योंकि सभी मोस्ट ऑफ द सभी दे ही देते हैं। आप भी दे दिया करो तो क्या हो जाएगा गाइस। ओ गाइस, चलिए साहब, पहला क्वेश्चन है ये, कौन सा असंगत है। जे एल +2 +2 प्लस, ये +2 नहीं हो रहा है, +2 +4 हो रहा है ये +2 +2 +2, 23 24 25, फिर क्या है 2 6 8, मार्केट डिब्बू रख लो। 46 @ का मतलब है गुणा, डॉलर का मतलब है घटाना, परसेंटेज का मतलब है भाग, हैशटैग का मतलब है जोड़। ठीक है, 16 से कटेगा, 16 कम 16 12, 16 से 8 बार, यूनिट डेट से हो जाएगा। जे आ रहा है 6 7 42, कैरी 4, 28 और 4 32, 18 घटा दूंगा तो कितना बचेगा 304, और 304 में 39 जोड़ूंगा तो 343। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाद में, ये भी बाद में, ये भी बाद में, ये भी बाद में, ये देख लो 2 1 4 3 5, आई थिंक इनका स्क्वायर करके जोड़ दिया है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो 49 और 1 50 और 16 66, कौन सा सेम है, यही तो पूछा होगा। CST, ये गलत, पहला गलत हो गया। 11 15, और यहाँ पर ये वाला गलत। इन दोनों में देख लो डिफरेंस कुछ नज़र आ रहा है। ऑस्ट्रेरी ए बना है तो ए ही आएगा, तो यही सही है। ये भी बाद में, ये कर लो 3 7 13 21 43, 3 दूनी 6 +1 -1, 13 दूनी 2 गुना माइनस का 1, 2 गुना माइनस के 13 दूनी 26, 5 किया है। ऐसा नहीं, कोई और लॉजिक है। 4 6 8 10 होगा तो 31 आ जाएगा। FJ यानी +4 +5 +6 +7, तो +8 होगा। 2 में 8 जोड़ेंगे क्या आएगा 10, 10 पर क्या होता है J। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है Z -3 -3 -3, Q में से 3 घटाएंगे क्या आएगा N। आगे बढ़ो, बाद में, ये देख लो कहाँ पर नज़र आ रहा है। ऐसे यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर ये नहीं है, तो पहला ही है, पहले में ऐसा ही है, और कहाँ है, कहीं दिख ही नहीं रहा। ये भी बाद में, ये भी बाद में करोगे क्या, बाद में ही करना। ये कर लो, सभी टी कार्स हैं, कुछ कार्स डक्स हैं, सभी डक्स स्केल्स हैं। कुछ स्केल्स टीवी नहीं कह सकते, कुछ स्केल्स कार्स सही है, दूसरा सही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी ग्रह, सूर्य ग्रह, मिल्की वे गैलेक्सी,
बृहस्पति उपग्रह नहीं है, चांद तारा है, स्टार भी नहीं है, तो यही हो सकता है फिर तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इधर इधर इधर, देखो नीचे तो हो नहीं सकता है, ठीक है, और ई ऊपर नहीं पहुंच सकती, ठीक है, तो नीचे नहीं हो सकता और ई ऊपर नहीं पहुंच सकती, तो किसी में नहीं है। ई सीधा भी नहीं रहेगा, तो ये दोनों तो गए, इन दोनों में से कोई एक रहने वाला है। तो देखो ये इधर है, तो इधर आएगा तो पहले खाली नहर आएगा ना, खाली तो चौथे में ही है फिर। आई थिंक यही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मार्केट रिव्यू बाद में करना। सी का +6 नहीं, इंटू तीन आई थिंक इंटू तीन ही हो रहा है, ठीक है, नहीं इंटू दो इंटू तीन इंटू दो। अच्छा समझ गया, एल का इंटू दो करेंगे तो क्या आएगा, 24, यही हो जाएगा। कितने त्रिभुज हैं, 1 2 3, 3 6 7 8 9, 9 ही नज़र आ रहे हैं और 9 से ज़्यादा दिया भी नहीं है। ये कह रहा है BAPOURIZE को सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो BZ आएगा, B आएगा, ठीक है, ए इधर रहेगा, ई रहेगा, ई हो गया, फिर आई आएगा, फिर ओ आएगा, फिर पी आएगा, फिर आर आएगा और यू आएगा। अब कितने स्थान अपवर्तित रहेंगे, एक 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 एक, ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है कि +3 नहीं, ये तो नहीं बन रहा है। 17 20 68, क्या लॉजिक है भाई, 22 दूनी 44 नहीं हो रहा, कुछ तो होगा, बाद में करते हैं। कौन सा अर्थपूर्ण शब्द बनाए, देखो 3 तो है ही, डी, फिर 6 भी दिया है, ई, फिर क्या दिया है, 1 दिया है, वी, फिर 5 है, 5 पे क्या है, आई, फिर 4 सी, फिर 2 ई। आई थिंक डे सी तो नहीं होगा, डी ई और फिर सी तो है भी नहीं। डिवाइस, आई थिंक डिवाइस ही होगा, तो डिवाइस तो यही आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितनी मिनट बची हैं, 9 मिनट बची हैं, 15 16 क्वेश्चन हो गए। अब देख लो, इसमें जे से एल +2 माइनस का 1, यहाँ पर +2, यहाँ +4 हुआ है, +2 आई थिंक इसमें ही पैटर्न कुछ मुझे नज़र नहीं आ रहा है फिर तो, क्यों, बाकी तो सब सेट है ना, इसमें अनइवन है, बाकी में सब सही चल रहा है। आई थिंक एक विश्वविद्यालय प्रयोगशाला में छात्रवृत्ति प्राप्त छात्रों को सप्ताह के दिनों में प्रयोगशाला की पहुंच मिलती है, जबकि शुल्क देने वाले छात्रों को केवल पहुंच मिलती है जब, हालांकि दोनों एक ही पाठ्यक्रम के नियमों का पालन करते हैं। शुल्क देने वाले छात्र लैब के घंटे बर्बाद करते हैं, छात्र फंडिंग द्वारा पक्षपात है, यही होगा और क्या हो सकता है, पसंद करते हैं तर, आई थिंक यही है, पक्षपात ही हो रहा है। अर्थात जिनका केंद्र कोड पहले 3 अंकों द्वारा दर्शाया गया है, एक परीक्षा केंद्र से संबंधित हैं। 46 29 17 और 46 21 43, यही है। 73 52 84 और 75 29 14 हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा यार ये तो। कौन सा एक ही परीक्षा केंद्र से संबंधित है, अच्छा तो पहले 3 तो यही होगा फिर तो। नेक्स्ट, एक आदमी ने कहा, वह एक आदमी है, वह महिला जो खड़ी है मेरी माँ के एकमात्र पुत्र की पत्नी है, तो वाइफ है उसकी। और कौन हो सकता है, P इंटू क्यू का मतलब है ए बी का पति है, P क्यू का पति है, P क्यू का पति है, Q - R ए बी की बेटी है, Q R की बेटी है, R + S ए बी का पिता है, R S का पिता है, R S का पिता है, तो कौन से जोड़े भाई बहन है, Q और S, Q और S, अबे यार Q और S कैन नॉट बी डिटरमाइन, वैसे ये भी तो हो सकता है कैन नॉट बी डिटरमाइन, क्योंकि भाई
ये तो चलो माइनस हो गया है, और भाई तो ये हमें कंफर्म नहीं हो रहा है ना आर और एस में। आर प्लस ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, आर एस का पिता है। ये माइनस हो भी सकता है प्लस भी हो सकता है, आई थिंक निर्धारित नहीं किया जा सकता। यही होना चाहिए गाइस। गाइस गाइस ये करो, एम एन एन एम एम एन एन एम एन एन। देखो स्टार्टिंग एम से हो ही रही है, एंडिंग एन से हो ही रही है, ठीक है। 1 2 एम एन एन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एम एन एन। आई थिंक 3 एन आना चाहिए, फिर एम होगा फिर एन, ठीक है। एम एन एन एम एन, एम एन एम एन, डबल एन होना चाहिए बीच में, डबल एन यहाँ पर है, फिर एम और एन है, तो यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कोमल अपने पूर्व की ओर 75 ये चलती है, फिर अपने बाईं ओर मुड़ती है 25 चलती है, फिर अपने दाईं ओर मुड़ती है 50 चलती है, अंत में वह दाईं मुड़ती है 25 चलती है, ताकि वह अपने घर पहुंच सके। तो उसके कार्यालय और घर के बीच की दूरी 125 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है ये, ए एम बी एन टी ओ डी पी ई क्यू एफ आर खाली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 1 2 3 4, या तो 3 3 का जोटा बन सकता है, 3 3 3 3, ए बी सी, सी आएगा दूसरे पर, सी एक ही ऑप्शन में दिया है, सी डी ई एफ, ठीक है। एम एन ओ पी क्यू आर सही है। यहाँ पर एस आएगा, एस टी, फिर यू आएगा, फिर वी आएगा, डब्ल्यू एक्स वाई यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है पोंडर, प्रत्येक स्वर को इससे प्रत्येक व्यंजन को इसके बदल दिया था। इस प्रकार बने समूह बाएं छोर से दूसरे स्थान पर, बाएं छोर से दूसरा, प्रत्येक स्वर को पहले वाले अक्षर में तो एन हो जाएगा, और दाएं छोर से चौथा, 1 2 3 4, चौथे को ये क्या व्यंजन, व्यंजन को अगले अक्षर से ओ हो जाएगा। तो कितने अक्षर आएंगे, एन और ओ के बीच में कोई नहीं होता फिर तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ये देखो, इसमें सबसे पहले भाग देखा करो, भाग कहाँ है, ये रहा। 10 में 3 का भाग चला जाएगा, नहीं यहाँ चला जाएगा, ये जा सकते हैं। तो पहला ऑप्शन तो चेक करना ही नहीं है तुम्हें, ठीक है। अब 85 के समथिंग ले जाना है, ठीक। अब पकड़ लो, मान लो मैं दूसरा यही करूँ, +2 गुणा 20 माइनस के 10 भाग 5, 5 से 2, ये आ रहा है 40, 40 और ये कितना हो रहा है 7, और ये हो रहा है 9 -2 85, यानी पहला तो नहीं हो सकता, दूसरा तो नहीं हो सकता। 50 + 19 इंटू 2 माइनस के 27 भाग 3, 3 से नहीं 9 है, सॉरी 9 से 3 बार, 14 दूनी नहीं 19 है, 19 दूनी 38, 38 में से 3 गया 35, 35 से सेटिस्फाई हो गया। पहले भाग चेक कर सकती हो तुम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है ये, इसमें क्या लॉजिक लग रहा है भाई, 17 20 38, इनको जोड़ लो और क्या कर सकते हैं, और 5 कैरी 1 2 2 4 और 3 7, 75 हो रहा है, 35 15 50 हो रहा है, 51 101 हो रहा है, और 28 39 66 15 23 कैरी 2 2 2 4 और 3 7 और 13 133 हो रहा है, 44 और 22 66 और 6 7 3 133 हो रहा है, ये भी 133 हो रहा है। मतलब मैं क्या से इसमें लॉजिक लगाऊं यार, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हम्म 17 20 38 है, इसमें अंतर कितने का है, 3 का। आई थिंक इनको जोड़ना, 37 37 + 1 35 50 + 1
अबे यार +1 ही तो हो रहा है 66, और ये हो रहा है 28 और 39 कितने होते हैं? 7, 1, 66 +1 करूँगा 68 होगा, ये गलत है। ठीक है, बाकी तो हमने कर ही लिए। ठीक है ना ये? इसका मैं दोबारा रीचेक कर लूँ। DE 1 का होगा V, 5 है I, और 4 है C, और 2 है E। डिवाइस सही है ना? डिवाइस। बाकी इसमें भी क्या लॉजिक लगा सकते हैं? देखो इनमें +2 हो रहा है, यहाँ +1 हो रहा है, यहाँ भी पैटर्न फॉलो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है? 5, 7। नहीं बेटा, अब समझ आया। देखो अंक अंक दिए हैं पीछे, यहाँ पर अंक नहीं दिया है इसके पीछे वाला। समझ आया? यही थे, ऐसे ही 2025 में पूछे गए हैं क्वेश्चन। ठीक है, जहाँ पैटर्न भी कुछ फॉलो नहीं करता है, बट वो ऐसे कर देते हैं कि यहाँ पर अंक नहीं है, तो आई थिंक यही होना चाहिए फिर तो। ये तो ठीक किया है, ये भी ठीक ही है आई थिंक। एक विश्वविद्यालय प्रयोगशाला में छात्रवृत्ति प्राप्त छात्रों को सप्ताह के दिनों में प्रयोगशाला की पहुंच मिलती है, जबकि शुल्क देने वाले छात्रों को केवल इतना पाठ्यक्रम हो गया। शुल्क देने वाले घंटे बर्बाद करते हैं, उनके उपकरण बेहतर संभालते हैं। आई थिंक फंडिंग द्वारा पक्षपात तो किया जा रहा है ना, और ये तो ठीक है। पहले 3 अंक कोड को दर्शाते हैं, पहले 3 462 462, बाकी किसी में सेम नहीं है, ये तो ठीक है। आई थिंक इसमें हमें ये नहीं बताए, जो यहाँ पर ये एस आ रहा है वो मेल है या फीमेल, तो हम नहीं बता सकते कि भाई बहन कौन है। हैं, ये तो हो ही गया, इनका स्क्वायर करके जुड़वा रहा है। आई थिंक रीजनिंग ईजी थी, देखते हैं क्या होता है इसमें। प्लासी की लड़ाई इतने कंपनी की राजनीति की शुरुआत की थी। लड़ाई के बाद कंपनी ने मीर जाफर को सिंगापुर में बैठने का मदद की, और जिससे नवाब के समर्थन हो गया। आई थिंक सही है। मिशन एजेंसी का पहला मिशन है जिसे नमूना है मिशन का कैप्सूल, जिससे सितंबर 2000 पहुंचा अपने प्राथमिक मिशन के बाद। पता नहीं यार क्या क्वेश्चन है। वास्तुकला मुगल ताज क्या है ये? निम्नलिखित संरचनाओं में कौन सी वास्तुकला नवचार जानी जाती है, क्योंकि यह पहली प्रमुख मुगल इमारत थी जिसने सफ़ेद संगमरमर का व्यापक उपयोग किया गया था। ताजमहल की शैली की ओर एक संक्रमण को दर्शाती है। हैं, हुमायूं का मकबरा, अकबर का, एतमाद उल, आई थिंक अकबर का तो मैं देखने गया भी हूँ। आई थिंक वहाँ एतमाद उल मार्कंड रिव्यू रख लो। ढिमसा, कंचनजंगा, वगुरम्मा। देखो अगर हम नेट्टो लगाएं, अब इसमें भी तो नेट्टो लगेगी। 4 ऑप्शन, 3 ऑप्शन इसमें है, तो यानी तीसरा ऑप्शन काट दो। ठीक है, और कैसे नेटवर्क ये, तो इसमें से कुछ गलत हुआ है तो कुछ तो सही निकलेगा ना, तो आई थिंक ए हो सकता है दूसरे का ए। सिंगी छम, वगुरम्मा, आई थिंक पड़ोसी मित्रता जनजाति है। ढिमसा, अनोखा मुखौटा नृत्य है बच्चियों के। आई थिंक देखो 4 का सी तो वैसे भी नहीं हो सकता। ढिमसा आई थिंक नीचे तमिलनाडु में होता है, और कंचनजंगा यहाँ है यार, तो ऐसे तो ये वैसे ही हट गया था। 4 का सी तो नहीं होना। बगुरम्मा आई थिंक देवी काली की पूजा को दर्शाने के लिए। पता ही नहीं। देखो इसमें 2 सी हैं और बी है, ए है। आई थिंक मुझे तो ये लग रहा है 1 का बी, 2 का ए, सी का नेट्टो का प्रयोग करके मैं तो इसी को लगा रहा हूँ भाई। कर्नाटक संगीत में सोल्फा अक्षरों के क्या है? नहीं पता, क्या पूछा है आज इन्होंने। जीएस में मैं पहले देख लूँ कौन कौन से आ रहे हैं मुझे। अगर केरल के मंदिरों से जुड़ा हुआ है, कथक तो नहीं है। मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का स्त्री नृत्य का है। मोहिनीअट्टम। कौन सा ऊपरी वायु जेट
स्ट्रीम दक्षिण पश्चिम मानसून की मजबूती से शब्द जुड़ा है। उसका आई थिंक यही है, वह पश्चिमी संवहन वर्षा तब होती है जब गर्म हवा उठती है और संघनित होती है। पर्वतीय वर्षा जब न, सही बात है। दूसरा तो सही है, दूसरा यहाँ 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 पर नहीं है। पर्वतीय वर्षा में छाया पक्ष आमतौर पर वायु पक्ष की तुलना में अधिक वर्षा प्राप्त करता है और चक्रवृत्ति नहीं 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 चक्रीय वर्षा आमतौर पर गर्म और मिलने के कारण होती है, जिससे गर्म हवा उठाई जाती है। पर्वतीय वर्षा जब दूसरा तो सही है आई थिंक, और पहला भी मुझे सही लग रहा है। पहला दूसरा तो सही है, पहला दूसरा तो तीसरा फिर जनरली हो सकता है यार। कह रहा है जनरली ऐसे स्टेटमेंट सही होते हैं। छोटी आंत में कौन सा संरचना मुख्य रूप से पचाए गए भोजन के अवशोषण के लिए क्षेत्र को बढ़ाती है? ग्लैंड, बाइल डक्ट्स, एपी, पता नहीं यार। निजीकरण, निजीकरण का प्राथमिक उद्देश्य कौन सा है? आर्थिक सुधारों के निजीकरण घटक, भूमिका बढ़ाना, राजस्व स्वामित्व वाले करने के लिए, सीमित करना, केवल सीमित करने के लिए, स्थानांतरित करने के लिए। आई थिंक यही होना चाहिए। थोड़ा लंबाड़ी मैडम लंबा से भी तो हो रहा है। एक इसमें एक वर्ष लेखा के वर्ष फैक्टर कॉस्ट पर लागत, इसमें कर, मूल्यह्रास और इनपुट कच्चा माल शामिल नहीं है। आई थिंक तीनों हो सकते हैं। मूल्यह्रास वगैरह सब हटाया जाता है। और योजना काल का कब था? यही है योजना काल तो। नियोजित शहर शिल्प दोनों ठीक है। गेंडा अज्ञात था, गेंडा गेंडा था क्या? राइनो था। दोनों गलत कौन सा? अच्छा ये पूछा है। गलत मुझे तो कोई नहीं लग रहा, फिर तो गलत। भारत ने टूर्नामेंट समाप्त किया, इसमें 1 रजत 9 कांस्य पदक जीते। गांधीनगर में इसमें पहला अवसर था। हो सकता है दोनों सही हो। द प्रिजन ऑफ भोपाल, ये तो नहीं पता। राष्ट्रीय गान का सम्मान करना ठीक है। दृष्टिकोण, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, पब्लिक प्रॉपर्टी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, आह्वान किए जाने वाले राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना। सार्वजनिक संपत्ति आई थिंक इसमें है क्या? सार्वजनिक संपत्ति वाला आज तो जीएस तो अलग ही लेवल का पूछा है इन्होंने यार। गाइस जीएस तो अलग ही लेवल है आज तो भाई, मैं क्या बताऊँ इसका। आगे बढ़ो, पहले ये देख लो कौन कौन से करने लायक हैं, ये भी ना पता मुझे तो। राज्य विधानमंडल की जांच कौन करती है? लोक लेखा समिति। स्क्वेस का कहाँ पर हुआ था? इंदिरा गांधी, नई दिल्ली में। 2011 जनगणना के अनुसार संबंध कौन सा सही है? सभी राज्य और केंद्र शासित लिंगानुपात के मामले में पांडिचेरी दूसरे स्थान पर था। राज्य और केंद्र शासित सही बात है। आई थिंक दोनों ही सही हैं। इन माइग्रेशन का अर्थ है लोगों का किसी स्थान में आना, जबकि आउट माइग्रेशन किसी स्थान से बाहर जाना। तो आई थिंक दोनों ही सही हैं। कौन सा विशेष क्षेत्र को जो छेद के चारों ओर अच्छी तरह से घास से कटा है? कहाँ से जीएस पूछी है आज इसने भाई। मिशन मौसम पहल किस सूचना क्यों देगा? पर्यावरण विज्ञान, मौसम, पर्यावरण या
टेक साइंस टेक, आई थिंक एनवायरनमेंट यही हो सकता है। पोला, पोला यार देखो महाराष्ट्र में भी होता है, और महाराष्ट्र के आसपास जो मध्य प्रदेश वहाँ भी होता है, झारखंड में भी होता है, छत्तीसगढ़ में भी होता है। अब तुम ये पूछ रहे हो अमावस्या, चंद्रमा नई रात को मनाया जाता है अमावस्या, यानी काली चैत बैल। पता नहीं यार तुमने क्या पूछ रखा है आज, मेरे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ये आई थिंक मेरे हिसाब से तो इसमें चारों ही हैं। हटो, क्या ही मैं मारूं। देखो पहला तो होगा, पहला यहाँ पर नहीं है, ठीक है, और चौथा भी, चौथा तो सही है, चलो चौथा तो मैं देखना ही नहीं है, ठीक है। और दूसरा भी मुझे सही लग रहा है, तो दूसरा, और यहाँ पर है, यहाँ पर पहला नहीं है तो ये कट गया, आई थिंक यही होना चाहिए। ये भी ना पता हमें तो, अब भाई क्या करूँ मैं, रिस्क ले लो और क्या, इसी पे मैं तो रखता हूँ। क्या हुमायूं का मकबरा है यार, अकबर का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, पहली बार अकबर, आई थिंक मैं तो इसी पे रखता हूँ, ठीक है। अब निट्टो का यूज कर लो, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हुए हैं ना अटैम्प्ट इसमें किसी भी एजेंसी का, एनी स्पेस का सक्सेसफुली। इट्स प्राइमरी मिशन, प्राइमरी मिशन ये और कौन सा है क्वेश्चन, ये तो ना पता, ये कर लो भाई, थोड़ा आ जाए। सही बटन है इसका, स्वाचन गलत, गलत, सही है, आई थिंक तीसरा ही सही है, या और ये ठीक है। ये छोटी आंत में, ये तो नहीं पता, ये भी ना पता। 18 क्वेश्चन कर लिए हैं यार, पता नहीं, ये लग रहा है कुछ पढ़ाई नहीं है जीएस में, ऐसा लग रहा है बिल्कुल। ठीक गाइस, ए और बी एम दिनों में काम करते हैं, ए अकेले 2 एम में करता है, तो बी अकेले कितने दिनों में करेगा। ए और बी मिलकर करते हैं एम दिनों में, ए करता है 2 एम दिनों में, तो 2 एम काम मान लो, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो इसकी भी एफिशिएंसी 1 है, तो इसे ये भी 2 एम दिनों में करेगा। एम और एन किसी काम, एम और एन किसी काम का 1/3 भाग इतने दिनों में करते हैं, तो पूरा भाग कितने करेंगे, 240/13। एम अकेले 3 6 और ये करता है 6 6 पंजे 30 दिनों में, तो 240 काम हो जाएगा, 240 यानी 13, और ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 8, तो एन का मान कितना आ रहा है 5, एन कितने में करेगा, 5 से 48 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बाद में करना, थोड़ा सिलेंडर का कुल क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। 2πr², 2 7 है तो ये 154 हो जाएगा, प्लस का 2πr/h, 2 पाई का मान 7, आर आ गई और 10 आ गया, 22/7 कर लो, 7 से 7 कट गया, 44 440 आ गया, और 54 यानी पीछे 8 8 आ गया, तो पीछे 8 आएगा, 2 ऑप्शनों में 8, और ये हो गया 30, 308, 308 ऐड करूँगा तो 8 4 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है एक्स बाई के ऐसे बदलता है, यदि बाई 5 है तो एक्स 12 है, तो के का मान कितना आ रहा है 60, तो अगर एक्स इतना है 9.6 और ये 60, तो बाई का मान क्या आएगा, पॉइंट उठाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 6 से कितनी बार 16 बार, 100, अबे तेरी 100 में 16 का डिवाइड करूँगा, 16 छिक्के को आएगा, तो यही होगा। ये कह रहा है इतना इतना, बाद में करना, ये कर तो सकते हैं इसे ही बाद में, तो 4% की आनी, ये तो डायरेक्ट ही है इसका मान, ये भी बाद में लाभ होता है इतना, ये भी बाद में। 1 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज 1 वर्ष के बाद इतना है, 2 वर्ष के बाद इतना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज देखो 1800, ये हो रही है 38, 2 वर्षों के बाद चक्रवृद्धि ब्याज, कुल ब्याज इतना है, और 2 वर्षों के बाद
इतना प्रदान की गई राशि और ये निकालना है। देखो मैं कुछ भी कर लूँ, 18 कैसे बन सकता है, कैसे बन सकता है तुम ही देख लो। 14 आ रहे हैं, नहीं बन सकता। 12 नहीं बन सकता। 18 15 इंटू 12 180 बन सकता है। 8 दो नहीं, ये भी नहीं बन सकता। यही होगा फिर तो। ठीक है, 119 12 और 230 माइनस के 3, ये हो रहा है 8 दिया 24 और 26 50। 50 यानी ये क्या लिख दिया मैंने, 3 और 120 कहाँ गए, 120, ये 50 हो गए। 50 यानी 70, 70 यानी 12 सत्ते। अब यार कुछ तो गड़बड़ कर दी मैंने। 119 माइनस 12, 230 माइनस के 3, 120 माइनस 8 या 24, ये 50 हो गए। 50 यानी 70 हो गए, माइनस 210 हो गए। 210 में से एक घटाऊंगा तो कितने हो गए, 20। 20 यानी 240 हो गए। 240 में से 119 घटाऊंगा, पीछे एक आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गए, ये हो गई। वृद्धि की जाती है, कितनी कमी की जाए, तो आई थिंक यही होगा ऐसे। 121.24, इस पर कमी कर दो और बाद में करना जो भी करो कमी भमी। 875 और 1000, 125 का फ़ायदा हो रहा है। 875 पर तो 100 पर कितना, 25 से 3 बार और 12, 25 से 5 बार, 25 से 40 बार, 5 से 8 बार, 5 से 7 बार, ये कितना हो रहा है 1000। 1000 में 7, 7 एकम 7, फिर 7 एकम नहीं 7 3 बचेगा ना, 7 चौके 28, 14 पॉइंट कुछ आ रहा है। ये हो क्या गया है यार, ये चल कैसे रहा है। ये है पी ए बी और ये, अब यार ये है सी। ए बी बराबर 13 है, पी सी बराबर 42 है। तो 42 इंटू 42 बराबर पी ए का मान निकालना है। पी ए का मान मान लो एक्स है, तो एक्स प्लस 13 हो जाएगा। तो क्या वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं, पी ए यानी 7 आना चाहिए। 7 49 में बन रहा है, 45 और 36 तो हो नहीं सकते, तो 30 भी नहीं हो सकता। आई थिंक 49 ही होना चाहिए, नहीं तो ये ज़्यादा हो जाएगा। पी सी का स्क्वायर होगा कितना, 42 42। ए बी का मान दिया है 13, तो ये एक्स, तो एक्स 42 का स्क्वायर कितना होता है, 1764। 1764 एक्स इंटू यानी 7 बनना चाहिए ना। 30 अगर मैं कर दूंगा, 30 से ये 43 हो जाएगा, नहीं बनेगा। 45 कर दूंगा, 45 में 58, ये भी नहीं बनेगा। 36 में 13, 49, ये हो सकता है क्या, ये हो तो लग तो रहा है मुझे। 49 6 54 कैरी 5 24 29 कैरी 147। हाँ यही होगा, 36 ही होगा। एक तो नेट वाला और मूड ख़राब करता है। 13 से चल के 7, तो 7 से 13, 6 का मान कितना है 24, 1 का मान 4, सामान 4 28। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका मान निकालना है। देखो ये तो 4 आएगा, ये 2 आएगा, 2/7 आएगा, ये 5/7 आएगा, बाकी सब ये कट जाएंगे। 7 7 चौके 28 और 2 माइनस के 5, ये कितना बचेगा 7, 21, 21/7 यानी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन इसका मान निकालना है। तो देखो 2, देखो सेक बीटा और ये आ जाएगा टेन बीटा बराबर कितना होगा 10, और ये नीचे बचेगा 4, 5/2। तो 1/कॉस और ये हो जाएगा साइन अपॉन कॉस, कॉस से कॉस कट जाएगा, 1/साइन बराबर 5/2, तो ये आ जाएगा 2/5। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है ABC ने इतने का निवेश किया, ठीक है,
बी का हिस्सा इतना है 144, तो ए और सी का टोटल निकालना है। तो 315, 7, 7, 4, 4, 7, 7 ये आ रहा है। तो देखो 16 से 8 बार, 16 से 9 बार, 9 से ये कट रहा है, 9 पंजे 45, 9 तिया 27, 8 का गुणा 3 में करूँगा, पीछे तो 0 आएगा, 8 तिया 24, 40 आएगा। 40 एक ही ऑप्शन में दिया है, आगे बढ़ो। पूर्ण तो पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। और ये देखो 16 में 3 64 तो हो नहीं सकता, 25 भी नहीं हो सकता, 3600 ही होगा, क्योंकि 3 36 ही से कट रहा है और किसी से नहीं कट रहा। ये कह रहा है इनका और इनका गुणनफल परमे नहीं है। अच्छा 1176 तो आई थिंक किसी का स्क्वायर होता है ना, 34 का 1609 आई थिंक यही होता है। और यहाँ से ये 256 यही नहीं होगा, पहला वाला नहीं होगा। बाकी देखो ये 64 बन जाएगा, यहाँ 196 हो जाएगा, ये यही नहीं है यहाँ पर। आई थिंक 1121 किसी का नहीं, यही आएगा। इसमें है यदि गोदाम में 2 घन मीटर काटे जाएं तो कितने कार्टून बनेंगे? 25, 16, 10, 2, 2, 2, 8, 8 से 2, 50, 50 के पीछे बेटा प्रिज्म है। प्रिज्म के आकार का है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये दी है। यदि गोदाम में घन कांटे रखे जाते हैं, कोई व्यर्थ नहीं होती, तो यह कितने समायोजित हो सकता है? आयतन, आयतन तो यार ऐसे ही आएगा ना, 25, 16, 20, 10। आयताकार अबे यार 25 इंटू 16, ठीक है, तो बात तो वही आ रही है ना। फिर भी उसका क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, और 2, 2, 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 से 2 बार। देखो 28, 18, 24 आई थिंक 2 यार हो सकते हैं क्या? मार्क एंड रिव्यू रखो, कहीं तो गड़बड़ी हो रही है। एक्स में इतना है 2, 7, और वाई में 11, 7, ठीक है। समान मात्रा में जेड दिया तैयार किया जाता है। यहाँ कितना हो रहा है? 18, यहाँ कितना हो रहा है? 9, 9 में 2 का गुणा कर दो, 7, 14, तो 11, 7, तो ये 15, 21, 5, 7। उल्टा नहीं तो नहीं पूछा है इसने, सही है। ये कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में ये है डी ई, ए डी का अनुपात 1 है, तो ए बी पूरी का मान 3 है, तो ये 2 बचेगा। और इसके समांतर है बी सी के समांतर डी, बी सी का मान 45 है, तो डी ई का मान निकालना है। तो देखो 1 टोटल 3, इसका निकालना है टोटल कितना है? 45, तो 15 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन तो हो गए, और ये पता नहीं क्यों मूड ख़राब कर रहा है। आयताकार प्रिज्म है तो क्या होता है? क्षेत्रफल, क्षेत्रफल 25 इंटू 16 हो गया, इंटू ऊंचाई 10 दे दी है। यदि गोदाम में प्रत्येक 2 घन मीटर वाले ये रखे जाते हैं, 2 से 8। अच्छा वो डायरेक्ट ही कह रहा है, यही आएगा। ये कह रहा है 2 दिन, एक दिन इतनी टी शर्ट बेचें, उस दिन एक कुल 40% और 20 अधिक, उसके पास कितनी टी शर्ट है? एक दुकानदार ने 2 दिन, एक दिन और दिन 2 में 500 टी शर्ट बेची। उसे दिन 1 में कुल टी शर्ट का 40% बेचा, और दिन 1 में बेची गई टी शर्ट की संख्या दिन 2 में बेची गई टी शर्ट की ए में और बी में बेची गई टी शर्ट की संख्या की तुलना में 20 अधिक है। में बेची गई टी शर्ट की 40% इस प्रकार बेचा कि एक दिन में बेची गई टी शर्ट की संख्या से सब है यार। 40% इस प्रकार बेचा, 40 यानी 200 इस प्रकार बेचा कि एक दिन 1 में बेची गई टी शर्ट की संख्या दिन 2 में बेची गई टी शर्ट की संख्या से 20 अधिक है। तो यहाँ 180 बेची होंगी ना, 380, 120 बचा, तो 500 का आई थिंक 24%, यही हो सकता है। और क्या हो सकता है?
ये कह रहा वर्गाकार मैदान का, तो 24 हो गई, ठीक है। तो आयत का मैदान की लंबाई इसकी वर्ग की 1/4 है, तो यानी 6, और इसकी चौड़ाई उसकी लंबाई चौथाई है, वर्ग की लंबाई वर्ग की भुजा की 1/4 है, ठीक है, और चौड़ाई उसकी लंबाई की आधी है, तो 3, 20, तो 9, 9 दूनी 18 इंटू 20, 360। ये कह रहा है इसका मान निकालिए। देखो इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं, देखो इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 4, 3, 7, 7 और 4 रूट 3, ऐसे ही ये तो 14 आएगा ऊपर, 14 का स्क्वायर, और नीचे तो वो एक बन ही रहा है, 14 का स्क्वायर, और ए बी 196, ए बी का मान तो एक आ रहा है, 196, 195 आएगा क्या। देखो ए प्लस बी अगर हम जोड़ रहे हैं तो आई थिंक माइनस के 2ab और प्लस का तो 95 ही होगा, हाँ ठीक है, वो कट जाएगा ना एक, तो एक ये 5, 1/2, 6 और 2, 1/2, 6, आई थिंक माइनस वाला ये कट जाना चाहिए फिर तो, 5, 10, 11/2 और ये 5/2, इनको करेंगे तो 6, 6 का आधा 3, ऐसा ही कुछ होगा क्या, है तो कुछ ऐसा ही यार। ये एक वस्तु को इतने में बेचकर इतने का लाभ होता है, 23 का मान है, 23 से 4 और 20 का मान निकालना है, 800 हो गई। अब इसे इसने बेचता तो उसे इतने का, तो लागत मूल्य तो 800 ही है, वो तो पहली बात तो, क्यों, वो तो 800 ही रहेगी ना। अबे यार ये तो हो ही जाता, ये हमें पहले क्यों नहीं क्वेश्चन दिखाता, अबे यार ये क्वेश्चन पहले क्यों नहीं दिखाता यार। द कॉन्फ्रेंस वाज पोस्टपोन्ड owing to the fact that several key speaker वाज कहाँ से आ गया, इंडियन थिएटर ग्रुप्स हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटिंग, ऑलवेज बीन फैसिनेटेड होगा ना फिर तो, प्ले लाइक्स एजुकेटिंग रीता एंड सेम टाइम नेक्स्ट ईयर, आई थिंक हैव बीन आया है तो फैसिनेटेड होगा ना। प्रीपोजिशन लगानी है, अपॉर्चुनिटी नॉक, नॉक के साथ एट आता है, नॉक एट भी होता है, ऑन भी होता है, हैं नॉक एट अपॉर्चुनिटी, नेवर नॉक ट्वाइस एट अपॉन एनी डोर, आई थिंक यही होता है। आईएनजी वर्ब की फॉर्म बतानी है, केप्ट में नहीं है, हेल्प में नहीं है, इंजॉइंग में नहीं है, इंजॉय रीडिंग नहीं, वेंट फिशिंग ही क्या बताना है, एक्शन वर्ब होनी चाहिए, और क्या, रीडिंग, फिशिंग, नियर द, आई थिंक देखो पहला तो एक्शन और सिंगिंग, हेल्प, सेंटेंस, सेलेक्ट द सेंटेंस इन विच द आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब एक्सप्रेस द कंटिन्यूटी ऑफ द एन एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब है इसमें तो यार ये वो है ना, जीरंड, इंजॉय, बेंट और केप्ट बार्किंग, आई थिंक फिर तो सिंगिंग ही होगी फिर तो यार, क्यों, सिंगिंग यार नाउन का काम कर तो रहा है, बट ये तो हेल्पिंग वर्ब है। द डॉग केप्ट बार्किंग अंटिल, एक्शन वर्ब हो रही है, क्यों गाइस, ये भी नहीं हो रहा, मुझे तो ये भी नहीं लग रहा, केप्ट बार्किंग ये हो सकता है क्या। ये कह रहा द बॉय हु वॉन द रेस इज माई कज़न, हु कौन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, टर्मोइल मतलब कुयोस है एकदम, कंपोज, मुझे लग रहा है इन्होंने ये इजी रखा होगा क्योंकि जीएस में ऐसा पूछ रखा है, और थोड़ा मैथ भी थोड़ा था, मतलब वही तो मैं बात कह रहा हूँ, अगर मैं इसे मैथ को अगर पेन और पेपर पे करता तो 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा और कर लेता, यानी 22 की है तो 24 तो कर ही लेता कम से कम। और ये वाला तो यार क्वेश्चन मुझे दिखा ही नहीं, पहली बार में तो दिखा ही नहीं था, पता नहीं जल्दी जल्दी में मार्क हो गया था। इनकरेक्टली बताना है, कंफर्टेबल अकेमो,
इसमें दो होती हैं, बात ख़त्म हो गई यहीं। डिस्क्राइब द एक्टिव बॉयज़ बताना है। एक्टिव बॉयज़ हेड है तो हेड आना चाहिए, हेड बॉस है। द मैकेनिक कार, माई कार, तो माई कार हेड भी नहीं होगा, माई कार नहीं हो सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। सही है ना। और अब ब्रिज माने कम करना, कम करना। एम्पलीफाई माने एगुमेंट एक्सटेंड, कर्टल माने कम करना। बाकी सब देखो पॉज वैसे हैं एक समान। सैली सैड सी कुड अफोर्ड ए हाउस वट बी ऑन क्लाउड नाइन, हैरी डज नॉट थिंक सी हैज़ इनफ मनी। सैली सैड सी कुड अफोर्ड ए हाउस बट रीडिंग बिटवीन टू लाइन्स हैरी डज नॉट थिंक सी हैज़ इनफ मनी। आई थिंक दुविधा में फंसा हुआ है क्या, ऐसा ही हो सकता है। इसका क्या निकालना, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस यानी विटनेस, यानी बाज होगा, बाज है, बर है, हेड नहीं आ सकता, बाज बीइंग कहाँ से आ जाएगा, यानी ये नीचे के दोनों गए। अब देख लो क्या आएगा, थाउजेंड ऑफ डिवोटी नहीं होगा तो द फ्लैग से स्टार्टिंग होगी। इंटर, इंटर ENTRE, प्रियोन, देखो ये तो गया, ये तो गया, ठीक है। और RE होता है तो ये नीचे के दोनों गए। अब इनमें से कोई एक होगा, प्री, NEURE, निट्टो से ही हो रही है बाकी तो सब, ठीक है। रैन चेज द डॉग, रेन, रैन, अच्छा रैन, रैन कैट एंड डॉग्स होता है ना, कैट एंड डॉग्स, बहुत मूसलाधार बारिश ये कहते हैं ना। द मैनेजर वाज अनविलिंग टू इलिसिट एनी कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम द स्टाफ एंड ट्राई टू इलिसिट फीडबैक। क्लियर, क्लियर होगा ना, क्लियर फीडबैक। और क्या हो सकता है गाइस, मार्केट रिव्यू रखूँ इसे, पहले देख लो बाद में करना है इन सब को। तुम्हें अगर ना आए ना तो बाद में ही किया करो, पहले जो आ रहे हैं वो करो। द ग्लो ट्रॉटर एम्बार्क ऑन ए जर्नी टू, जर्नी टू क्या कर रहा है, एसिमुलेट, विलीफाई, एग्जिबिट, एम्बार्क ऑन ए जर्नी टू द डाइवर्स कल्चर ऑफ साउथ एशिया, सेग्रीगेट, एसिमुलेट। आई थिंक फिर तो ये होना चाहिए, एग्जिबिट मतलब बेकार कर देना स्थिति को, क्यों, स्थिति को बेकार थोड़ी ना कर रहा है वो यार। एसिमुलेट, विलीफाई, सेग्रीगेट का भी ऐसा ही मीनिंग होता है कुछ। आई थिंक ये तो नहीं, विलीफाई ऐसा ही होता है नौटंकीबाज वाला, स्पीक वगैरह कुछ। आई थिंक एसिमुलेट ही हो सकता है फिर तो, यही ऑप्शन मेरे समझ में आ रहा है। प्रेज माने तारीफ़ करना, अप्लाइड ग्लोरी, कास्टिगेट माने निंद काम करना। द वर्कर यूज ए क्रेन, क्रेन माने क्रेन मशीन होती है ना यार। द क्रेन लिफ्टेड द स्टील, द क्रेन स्टूड नियर लेक, ये क्रेन है जो सारस होता है, ठीक है। नेहरू, नेहरू जी ने कहा था, तो देखो इट से स्टार्ट ही नहीं हो सकता पहली बात तो ए से ही स्टार्ट हो गई। अब नेहरू, अब बाद में देख लेना मार्केट रिव्यू। रिव्यू माने क्रिटिसाइज़ करना, टू शार्पली। आई थिंक PY की वेस्ट है, क्यू पे एंडिंग नहीं हो सकती क्योंकि ऑफ लगा हुआ है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन गया बाद में करना। पैसेज दे दिया है आज तो, चलो छोटा पैसेज है ये भी तुम्हारा, धन्यवाद है यार। अब बाकी बाद में देखेंगे, पहले ये देख लो कौन सा छोड़ा है। आई थिंक इसमें इलिसिट मतलब क्लियर फीडबैक, तो यानी इन दोनों में से कोई एक होगा। अब दोनों तो नहीं हो सकते ना, तो आई थिंक यही होना चाहिए। बाकी ये, बाकी देख लो ये हाँ भैया, मैथ में यार सवाल हमारे अब वो 22 की हैं, कम से कम 22 के 22 तो सही हो जाएं। टाइप्स ऑफ द वर्ड पहले तो ये पढ़ लो, फिर सेंटेंस पैसेज, पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है तो यही देख लो। सजेशन जनरेटेड बाई यूजर ऑफन सेलेक्ट ऑप्शन द इज नो लॉन्गर। कौन सा पैसेज उसमें लिखा है पैसिव वॉइस में, इसमें तो यार मुझे कुछ नजर ही नहीं आ रहा। टेस्ट इज नो लॉन्गर, सजेशन ये तो नहीं है, ठीक है। कौन सा दूसरा वाला तो मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा। इज के साथ थर्ड फॉर्म बाजवर तो कुछ लगा ही नहीं है यार, क्यों, छोड़ो इसे।
रिलेटिव क्लास कौन सा है? यूजर, ये कहीं नहीं है रिलेटिव, तो यही है रिलेटिव। डेलीगेटेड, मोस्ट नियरली, ट्रांसफ़र, क्यों? इसमें इन्होंने पूछा नहीं है क्या? अब ये अकॉर्डिंग टू पैसे व्हाट इज़ द वन मेजर कंसर्न एसोसिएटेड, ठीक है, बाद में पढ़ के ही होगा ये तो, ये भी पढ़ के होगा। ये हो सकता है डेलीगेटेड, माने क्या होता है? डेलीगेट्स होते हैं मतलब स्ट्रेंथ, प्रोटेक्ट, डेवलप, रेगुलर प्रैक्टिस। डेलीगेट्स, ट्रांसफ़र एनोदर सोर्स, अलग ही लेवल है आज पेपर का, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से क्या। अब पढ़ लो। द टाइप्स ऑफ वर्ड आई फील ऑन ए स्मार्टफोन एंड बिफोर द सेंटेंस इज complete several suggestion instantly appear. The keyboard predict the next word, phrase or even the entire message. What began as tool to improve speed and reduce typing error has evolved into a powerful influence on everyday communication. Predictive text is no longer simplify assessing language. It is increasingly shaping to every suggestion generated by a keyboard is based on pattern collected from millions of users. Common expression become more dominant while unique phrase, regional idioms and individual writing style gradually fade into the background. Instead of searching or praise word accurately convey ये emotion करते हैं ये this growing प्रिडिक्टिव टेक्नोलॉजी इस वीकन करती है एज ऑटो करेक्ट एंड ये स्पेलिंग वर्ड चॉइस मैनी पीपल पे लेस अटेंशन। मैं खुद देता हूँ, मुझे खुद नहीं पता स्पेलिंग में क्या लिख रहा हूँ, बट ऑटो करेक्ट के चक्कर में कर देता हूँ। सही द हैबिट ऑफ रिमेंबर ये ओवर टाइम कम्युनिकेशन रिस्क बिकम मोर यूनिफॉर्म। ह्यूमन लैंग्वेज थ्राइव ऑरिजिनेटली नुसेंस एंड पर्सनल एक्सप्रेशंस, ठीक है। वाइल प्रिडिक्टिव कीवर्ड ऑफर अनडिनाइबल कन्वींस preserve the richness and individuality of language requires a conscious effort to think beyond machine generate suggestion. डेलीगेट, डेलीगेट का मतलब क्या हो सकता है? आई थिंक डेलीगेट मतलब ट्रांसफ़र करना, डेलीगेट्स यही तो होते हैं डेलीगेट्स। और कौन सा है इसमें क्वेश्चन? पहला वाला देखो, इसमें कह रहा है कौन सा इसमें पैसिव वॉइस है। देखो ये तो नहीं है, इसमें एज के साथ आईएनजी दे दिया है, इसमें है ही नहीं कोई कैस्ट। आई थिंक एवरी सजेशन जनरेटेड बाई जनरेटेड बाई लिखा है, हो सकता है। बट तुमने यार अगर यहाँ लिखा है तो बाज बार कुछ तो यूज करते, बट दिया नहीं है तो हम इसी के साथ जा रहे हैं। अब व्हाट इज़ द वन मेजर कंसर्न एसोसिएटेड विद प्रिडिक्टिव टेक्स्ट? प्रिडिक्टिव नो लॉन्गर सिंप्लीफाई सर्विंग लैंग्वेज, इट इज इंक्रीजिंग शार्प एट एवरी सजेशन जनरेटेड बाई कीबोर्ड कलेक्ट फ्रॉम मिलियंस ऑफ इस। इट प्रिवेंट्स यूजर कम्युनिकेट डिजिटल, इट इंक्रीज कॉस्ट ऑफ नहीं इन इंक्रीज डिपेंडेंस पैटर्न, इट लिमिट एक्सेस इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन। यही था, यही है ना, यहीं से कुछ नज़र आएगा। प्रिडिक्ट टैक्स क्या करते हैं? इज नो लॉन्गर सिंप्लीफाई असेटिंग लैंग्वेज, ठीक है। इट इज इंग्लिश शार्पिंग एवरी सजेशन जनरेटेड बाई ए कीबोर्ड बेस्ड ऑन पैटर्न कलेक्टेड ऑफ फ्रॉम मिलियन कंट्री कॉमन एक्सप्रेशन बिकम मोर डोमिनेंट वाइल यूनिक फ्रेश और ये द बैकग्राउंड इंस्टेड ऑफ सर्चिंग स्क्रीन। द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ प्रिडिक्टिव टेक्नोलॉजी इज वीकन लैंग्वेज स्किल्स, कम कर रही है यार, वीकन कर रही है। लिमिट एक्सेस टू ये प्रिवेंट फ्रॉम कम्युनिकेटिंग थ्रू डिजिटल डिवाइस, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ स्मार्टफोन नहीं, इट इंक्रीज डिपेंडेंस ऑफ स्टैंडर्ड लैंग्वेज पैटर्न। इंक्रीज कर रही है क्या? डिपेंडेंस ऑफ स्टैंडर्ड लैंग्वेज पैटर्न, आई थिंक यही है फिर तो। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट समराइज द प्राइमरी आर्गूमेंट ऑफ द पैसेज? प्रिडिक्टिव कीवर्ड है कम्प्लीटली गलत, निट्टो का प्रयोग करो, कम्प्लीटली हटा दिया है। प्रिडिक्टिव टेक्नोलॉजी इम्प्रूव कम्युनिकेशन विदाउट गलत। स्मार्टफोन यूजर शुड ऑल फॉर्म ऑफ ऑटोमेटेड टेक्स्ट ऑफर कन्वीनियंस बट मे रिड्यूस, यही है। निट्टो का प्रयोग करके थोड़ा अच्छा भी लग रहा है पढ़ने में, लग रहा है कि नहीं? कर लो भैया ये। देखो ए से तो स्टार्ट हो ही रहा है ना। Nehru, for instance, is believed to have assumed that as India makes economic progress, religious identity would matter little and conflict would disappear, ठीक है।
फिर ही होप दैट व्हेन द पीपल, आई थिंक फिर यही आएगा डी, फिर बी सी, यही हो सकता है और क्या हो सकता है। अब देख लो ये क्यू से तो देखो एंडिंग हो नहीं सकती, क्योंकि क्यू पर ऑफ पर एंडिंग थोड़ी ना हो जाएगी। 1 2 3 4 क्यू यानी ये वाला गया, पी से स्टार्टिंग और क्यू से, पी और क्यू से स्टेट देयर, यानी द एक्सरसाइज एक्ट एज ए प्लेटफॉर्म फॉर के बाद एंड नहीं आ सकता, क्यू से हो नहीं सकती, तो यही आएगा फिर तो। द एक्सरसाइज एक्ट एज ए प्लेटफॉर्म फॉर द स्केट होल्डर टू आइडेंटिफाई गैप्स एंड सेल्फ प्रोसेंस ऑफ देयर, यही होगा, यही होगा। इंग्लिश भी आई थिंक मुझे तो ठीक लगी है, पता नहीं सिली वगैरह ना हुई है। देखो रीजनिंग भी सही थी, वैसे मैथ भी ठीक ही था आई थिंक, करने लायक थे सभी क्वेश्चन, करने लायक थे, बट वही बात है थोड़ा कैलकुलेटिव होगा। तो भाई मैं यहाँ रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो थोड़ा एज तो पीपल ले लेंगे ना। मैं हर मॉक में यही बोलता हूँ, अगर थोड़ा मॉक थोड़ा ट्रिकी सा बनेगा तो मैं मतलब 2 क्वेश्चन का एज ले सकते हैं लोग, और मैं उस क्वेश्चन में बार बार फंसता रहा, वही दो दो मैं बार बार लिख रहा हूँ, वो 2 ही आना था। करें सबमिट। जीएस का कह नहीं सकता हूँ निट्टू कितना वर्क करी है कि नहीं, कितने 18 क्वेश्चन किए थे, 20 25 26 नंबर आ जाए वही बहुत है हमारे तो, 18 दूनी 36 होते हैं ना, 10 12 क्वेश्चन सही हों। अब 150 नंबर आए हैं गाइस, 45 44 45 16, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आई थिंक यार इसमें रीजनिंग में यार ये गलत क्यों हुए हैं, 2 नंबर 2 क्वेश्चन, यानी 5 नंबर तो यही चले गए हमारे। देखो 5 नंबर ये चले गए, और बाकी मैथ में यार 2 क्वेश्चन और कर सकते थे हम, ठीक है। सॉल्यूशन नहीं आएगा क्या, उस दिन इन्होंने सॉल्यूशन दे दिया था, मतलब ये भी अलग लेवल के हैं यार। चलो एक बार नमस्कार कर लो, ठीक है। 150 ही है करेक्ट। आई थिंक इसमें मैं बताऊं तो वैसे रीजनिंग में 45 क्वेश्चन, हाँ 45 नंबर लाने लायक थे, और इंग्लिश में भी 40 प्लस तो कर ही सकते थे, इतनी भी हार्ड नहीं थी। और मैथ में भी 40 प्लस आराम से, 125 आई थिंक, 140 145 के बीच में आई थिंक गुड स्कोर होगा, ठीक इतना ही। 1 2 नंबर और आगे पीछे कर लेना बस। बाकी जीएस इसकी अच्छी थी, जीएस में भाई हम नहीं कर पाए स्कोर, बाकी तुम देख लो, तुमने किया है तो बताना कितना आया है स्कोर। 16 नंबर आए हैं मात्र, और जीएस के ऊपर एग्ज़ाम में बैठने जाना भी मत, तो ये सोच के जाओ कि मैं जीएस में वहाँ मतलब 20 30 मतलब 40 नंबर ले आऊँगा, कुछ नहीं पता है यार तुम्हारे, अगर जीएस में यहाँ मान लो 40 भी आ रहे हैं एग्ज़ाम वाले दिन, पता नहीं कैसे जीएस आ जाए। कभी कभार मेरे भी खुद आ जाते हैं ना, 40 मेरे आ जाते हैं, 35 आ जाते हैं, और कभी ये 16 भी रह जाते हैं, 20 भी रह जाते हैं, 22 भी रह जाते हैं, तो जीएस का कुछ पता नहीं है। बट मैथ रीजनिंग इंग्लिश आपके हाथ में है, तो वो आप अपना एकदम स्ट्रॉन्ग रखें, ठीक है, और बाकी जो गलत हुए हैं वो देखते रहो। मैथ में तो यार मैं और कर सकता था क्वेश्चन, चाहे बेशक मेरे इतने 160 आ जाते बेशक, बट मैथ में अगर 2 3 क्वेश्चन छूट गए तो ये लगता है पेपर यार गलत हुआ है, कुछ तो गड़बड़ की है। इसीलिए मैं रिकॉर्डिंग नहीं करता हूँ, अवॉइड करके चलता हूँ रिकॉर्डिंग को। ओ ठीक है, ओके। अगर आपने दिया कमेंट में ज़रूर स्कोर बताना आपका कितना आया है, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में। ओके बाय बाय।